सांसद तो फिरोजी जी बनेंगे, वो प्रधानमंत्री तो जो है जो चल ही दिया और क्या। श्रीमान अनिल फिरोजिया जी ने विविध प्रकार के कार्य किए हैं, जैसे रोडों का जाल बिछाना। मोदी जी जितना ही होगा, काम अच्छा करा उनने। अनिल फिरोजिया जी ने हमारे जो उज्जैन जिला जो उज्जैन लोकसभा सीट जी उज्जैन में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। और हमारे अनिल फिरोजिया जी माननीय सांसद जी इस बार पिछली बार 4 लाख वोटों से विजय हुए थे, इस बार 5 लाख पार होंगे। फिरोजिया जी जब भी अपन फ़ोन लगाते हैं, जब भी उनसे कोई मदद हेल्पिंग वाली बात आती है तो फिरोजिया जी आगे आ जाते हैं। तो 60 साल में जो विकास नहीं हो पाया वो इन 15 सालों में हमने देखा। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोकसभा चुनाव में गठिया क्षेत्र में आए हैं और गठिया में आप मेरे पीछे ये द्वार देख रहे हैं, महाराणा प्रताप द्वार, और मेरे पीछे बैक में जो है दुकानें हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग की दुकानें लगी है, एक तरफ ये पान की दुकान है। हम धीरे धीरे लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और हम चर्चाएं करेंगे इनसे, चुनावी माहौल क्या है, आखिर कौन सांसद बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में हम यहाँ भी और भी लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको, दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन सांसद बनेगा? सांसद तो फिरोजी जी बनेंगे, वो प्रधानमंत्री तो जो है जो चल ही दिया और क्या। क्या अच्छा लगता है आपको, विकास कार्य में क्या हुआ? विकास बढ़िया हो रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं, विकास कार्य सब बढ़िया है। और क्या अच्छा होना चाहिए आपके हिसाब से? बस बाकी जो जिस हिसाब से चलेगा उसके हिसाब से चलना चाहिए और क्या। हमारे सांसद जो अनिल फिरोजिया जी हैं वर्तमान में, अभी फिर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने उनको, तो उनके काम को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। श्रीमान अनिल फिरोजिया जी ने विविध प्रकार के कार्य किए हैं, जैसे रोडों का जाल बिछाना, विक्रम उद्योगपुरी के लिए, महाकाल कॉरिडोर बनवाने के लिए। राजेश जी बताएं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस भाजपा के दोनों ही प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है आपको, कैसे क्या चुनावी माहौल है? अनिल फिरोजी जी जीतेंगे, मोदी जी जितना ही होगा, काम अच्छा करा उनने, सभी काम अच्छे करे। 370 धारा हटाई उनने और विकास अच्छा करा, गांव की सड़कें जोड़ी है, सब दूसरा सड़कें नहीं थी, अब सड़कें अच्छी हो गई है। जो भी काम करा सब अच्छा काम करा। इस बार मोदी सरकार ही बनेगी। बताएं साहब कि देश में किसको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उसके समर्थन में मोदी जी को हम देखना चाहते हैं। और उज्जैन में आप सांसद किसको बनाना चाहेंगे? अनिल जी फिरोजिया जी। अनिल फिरोजिया जी को क्यों? अनिल फिरोजिया जी ने हमारे जो उज्जैन जिला जो उज्जैन लोकसभा सीट जी उज्जैन में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे लाए हैं, नई रेल लाए हैं और इन मेडिकल कॉलेज इनकी देन है। सड़क जो 4 लेन बनी है उज्जैन आगर, ये 4 लेन उनकी देन है। उज्जैन को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ा, ये उन्हीं की देन है। मतलब आप विकास पुरुष के साथ हैं? विकास पुरुष के साथ हैं, अनिल फिरोजिया जी के साथ हैं, डबल इंजन के सरकार के साथ हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। आप बताएं कि क्या 400 पार होगी? 400 पार निश्चित होगी। मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार और हम 400 पार लेके ही चल रहे हैं और निश्चित है कि 400 पार हो जाएगी। घटिया से क्या लगता है? घटिया से हम 55-60 हज़ार से लगभग जीतेंगे। मतलब आप फिरोजिया जी को 60,000 से ज़्यादा मतों से जीत 60,000 से ऊपर मतों से घटिया विधानसभा से हम विजय श्री दिलाने वाले हैं। सिसोदिया जी डूंगर सिंह जी बताएं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लगता है आपको, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। मोदी जी ने जो कहा है 400 पार, अब की बार 400 पार, वो अब की बार 400 पार है। और हमारे अनिल फिरोजिया जी माननीय सांसद जी इस बार पिछली बार 4 लाख वोटों से विजय हुए थे, इस बार 5 लाख पार होंगे। क्या सांसद में ऐसी आपको खूबी लगती है कि 4 लाख से पार होंगे? क्या ऐसा विकास कार्य किया होगा? ये उन्होंने बहुत विकास किया है, घटिया में भी किया है। जैसे हमारे मंदिर में लवखड़ी में जो कथा वाचन का डोम शेड बनवाया है, इस प्रकार रोडें बनवाई है, सड़कें। उज्जैन में महाकाल लोक विक्रम उद्योगपुरी का निर्माण किया है। मैडम बताएं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में है। आप बताएं कि देश में कौन प्रधानमंत्री होगा? हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, हम भी उनके ही परिवार के ही लोग सदस्य हैं सभी लोग। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी में क्या ख्वाहिश लगी, क्या उनका अच्छा काम लगा?
नरेंद्र मोदी जी सबसे जुड़े हुए हैं और सबके हित में काम करते हैं और समस्त लाडली बहनों का, समस्त जनताओं का के बारे में सोचते हैं। देश को आगे बढ़ाने में उनका ही योगदान रहा है और जागरूकता लाने में विशेष योगदान रहा है। हमारा जो अभी काम चल रहा है ई नेटवर्क वाला, तो हमारा भी योगदान उनसे, मोदी जी सरकार से ही जुड़ा हुआ है। अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उज्जैन में प्रत्याशी बनाया है, उज्जैन आलोट के। एक तरफ महेश परमार, एक तरफ अनिल फिरोजिया। आपको क्या लगता है? फिरोजिया जी की सरकार आएगी और 6 लाख से भी ज़्यादा मतों से वही विजय प्राप्त होंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी, मोदी सरकार ही बनेगी सर। फिरोजिया जी की कौन सी ऐसी काम आपको अच्छा लगा हो? फिरोजिया जी जब भी अपन फ़ोन लगाते हैं, जब भी उनसे कोई मदद हेल्पिंग वाली बात आती है तो फिरोजिया जी आगे आ जाते हैं और फट से फ़ोन अटेंड कर लेते हैं और हमारे साथ हमेशा तत्पर बने रहते हैं। वर्मा जी बताएं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, दोनों ही पार्टी दावे अपनी चुनावी भाषण दे रही है और कह रही नए नए वादे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोनों ही पार्टी में कौन प्रधानमंत्री बने और कौन सांसद हो सकता है? सर, पिछले 15 साल का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है और विकास की अगर बात करते हैं तो 60 साल में जो विकास नहीं हो पाया वो इन 15 सालों में हमने देखा। और जिस काम को हम पहले कई घंटे लग जाते थे उसको हम मिनटों में कार्य वो अब संपन्न हो जाता है। और मोदी मिनटों का मतलब कैसे? कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपने देखी हो, कैसा कार्य किया? मिनटों का मतलब क्या? पहले जो ऑफलाइन वाले जो काम थे उसमें कई महीने भी लग जाते थे और बहुत समय लगता था। आज हम चुटकी में वो काम संपन्न कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल के लिए देखते हैं अपन बैंकिंग सेवा देख लें। पहले हमको कई लाइनों में लगना पड़ता था, आज सारी बैंक के नेटवर्क हमारे हाथ में आ गए हैं और उसको हम सरलता से कर सकते हैं।